कहानी की शुरुआत में दौड़ते हुए ये लड़का हमें बताता है, मेरा नाम यांगजी है। जो महिला मुझे पीछा कर रही है वह हमारे स्कूल की वाइस प्रिंसिपल है, लेकिन वे ऐसा क्यों कर रही हैं? चलिए देखते हैं। यांगजी एक अनाथ लड़का है जिसके माता पिता की एक ट्रेन दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उसके बाद से उसकी आंटी लिन ने उसे पाला पोसा है। वह चाहती है कि यांगजी पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छा इंसान बने, लेकिन यांगजी बिल्कुल इसके विपरीत है। उसे पढ़ाई करना पसंद नहीं है। स्कूल आने पर भी वह सिर्फ शरारत करने में समय बिताता है, इसलिए परीक्षा में भी हमेशा फेल होता है। टूडो नाम का यह लड़का उसका बेस्ट फ्रेंड है, जिससे वह कभी कभी पैसे उधार लेता है। एक दिन दोनों वॉशरूम के सामने मजे में एक ब्लॉग वीडियो बना रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि वाइस प्रिंसिपल लड़कों के वॉशरूम से निकल रही है। ये दृश्य उन्होंने वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया। दरअसल वे जल्दबाजी में भूलवश वहां चली गई थी, इसलिए उन्होंने यांगजी से वीडियो डिलीट करने को कहा, लेकिन यांगजी ने उनकी बात नहीं मानी और मोबाइल लेकर भाग गया। इसी वजह से वे मैडम उसके पीछे दौड़ रही थी। तभी यांगजी बाहर खड़ी एक स्कूटी पर बैठ गया जो जिया नाम की लड़की की थी। वह उनकी क्लास की सबसे होशियार छात्रा है। उसके हाथ में मोबाइल देकर यांगजी स्कूटी लेकर भागने लगा, लेकिन पीछे देखते रहने के कारण उसे सामने से आ रही प्रिंसिपल की कार नहीं दिखी और एक बड़ा हादसा हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। तब मैडम वहां उसे देखने आई और पास के बेड पर घायल अवस्था में पड़े प्रिंसिपल को दिखाकर बोली कि तुम्हें स्कूल से टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। ये सुनकर यांगजी बहुत चिंतित हो गया, क्योंकि कुछ ही दिनों में वार्षिक परीक्षाएं थी। तभी एक नर्स आकर यांगजी से बोली, आपको कैंसर है। ये सुनकर यांगजी बिल्कुल स्तब्ध रह गया। इसके बाद जब वह डिस्चार्ज होकर घर आया तो आंटी लिन ने उसे बहुत डांटा, क्योंकि वह हर रोज स्कूल में कांड करके उन्हें शर्मिंदा करता था। यांगजी बोला, मुझे कैंसर हो गया है। मेरे माता पिता ने जो लाइफ इंश्योरेंस के पैसे मेरे नाम रखे थे वो मुझे दे दो। लेकिन लिन ने बताया कि उसे कोई कैंसर नहीं हुआ है, क्योंकि वो खुद एक डॉक्टर है। इसलिए उसने रिपोर्ट देखते ही समझ लिया कि वह नर्स नहीं थी जो तीसरे बेड के मरीज को कैंसर होने की बात कहने आई थी। लेकिन गलती से यांगजी को बोलकर गलत फहमी पैदा हो गई। यांगजी बोला, समझा मुझे कैंसर नहीं हुआ, लेकिन मेरे एक्सीडेंट के बारे में तो सुना होगा, फिर भी देखने नहीं आई। क्या तुम मेरे लाइफ इंश्योरेंस के पैसे चुराना चाहती हो? ये सुनकर लिन गुस्से में बोली, हाँ समझ लो वही। इससे बेहतर होता कि तुम ट्रेन एक्सीडेंट में मर जाते तो मैं कम से कम शांति से जी पाती। ये सुनकर यांगजी का मन बहुत दुखी हो गया। उधर जिया पढ़ाई की मेज पर बैठी होमवर्क कर रही थी। तभी टूडो बार बार यांगजी के फोन पर कॉल करने लगा। इससे परेशान होकर जिया ने बहुत बार गलत पासवर्ड डाल दिया, जिसके कारण मोबाइल लंबे समय के लिए लॉक हो गया। अगले दिन स्कूल आकर जब उसने मोबाइल यांगजी को लौटाया तो देखा कि इसे खुलने में बहुत समय लगेगा। तभी टूडो दौड़कर आया और उसका हाल जानने लगा, क्योंकि पूरे स्कूल में यांगजी के कैंसर की खबर फैल गई थी। थोड़ी देर बाद वाइस प्रिंसिपल ने यांगजी को अकेले में बुलाकर बताया कि स्कूल प्रशासन ने फैसला किया है कि उसे टीसी नहीं देंगे, ताकि वह अपने जीवन के आखिरी दिन दोस्तों के साथ अच्छे से बिता सके। यह सुनकर यांगजी ने तय किया कि वह बीमारी का यह नाटक जारी रखेगा, वरना वह वार्षिक परीक्षा नहीं दे पाए। टूडो बोला, तुम्हारा चेहरा बीमार मरीज जैसा नहीं दिखता। इसलिए उसने यांगजी को मेकअप कर दिया, लेकिन इससे वह बिल्कुल भूत जैसा लग रहा था। इसलिए यांगजी ने कहा कि इसकी जरूरत नहीं है, मरीज बने रहने के लिए मेरी अभिनय की कुशलता ही काफी है। अगले दिन से वह किसी क्लास में पढ़ाई नहीं करता था। हाथ उठाकर बस कहता था कि तबीयत ठीक नहीं लग रही। चूंकि सभी शिक्षकों को पता था कि उसे कैंसर है, इसलिए बिना सवाल किए उसे छुट्टी दे देते थे। इस तरह बहाने बनाकर वह दूसरे छात्रों का खाना खा लेता था। एक दिन तो एक दुकान में जाकर भी बीमारी का बहाना बनाया तो दुकानदार ने कहा, तुम बीमार हो तो मेरा क्या, खाना खरीदना है तो पैसे देने होंगे। उसकी इन हरकतों को जिया देख रही थी। उसने अपने एक दोस्त से इस बारे में बात की कि उसे लग रहा है यांगजी बीमारी का नाटक कर रहा है, वरना वो पूरी तरह स्वस्थ है, नहीं तो तैलीय खाना खाने की बात नहीं होती। अगले दिन यांगजी स्कूल आया तो देखा कि उसकी बगल वाली सीट पर टूडो की जगह जिया बैठी है और टूडो को जिया की सीट पर शिफ्ट कर दिया गया है। कारण पूछने पर जिया ने कहा, क्लास टीचर ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, अब से मैं तुम पर नजर रखूंगी। ये सुनकर यांगजी बहुत टेंशन में आ गया। टिफिन टाइम में टूडो बोला, लगता है क्लास टीचर तुम्हें शक की नजर से देख रहे हैं, इसलिए जिया को जासूस के तौर पर तुम्हारे पीछे लगाया है। तभी अचानक जिया आकर पूछ बैठी, डॉक्टर ने रिपोर्ट में क्या कहा है? उसके इस सवाल के जवाब में यांगजी और टूडो एक साथ झूठ बोलने लगे कि उसे पेट का कैंसर है, लेकिन यह ज्यादा गंभीर नहीं है और हर 3 महीने में चेकअप करवा लेना होगा। इसके बाद जिया ने उसके सामने से सारे चिप्स के पैकेट हटा दिए, यहाँ तक कि उसे ठंडा पानी भी नहीं पीने दिया। अब से उसे गर्म पानी और सब्जियों वाली खिचड़ी खानी होगी। लेकिन ये सब्जियां यांगजी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। जिया ने कहा, मैं यही खाती हूँ, तुम्हें भी खानी होगी। यांगजी बोला, क्या तुम्हारे पास अच्छा खाना खरीदने के पैसे नहीं है या तुम्हें भी कैंसर है? जिया ने कहा, ऐसा कुछ नहीं, सब्जियां मेरी पसंदीदा है। तभी जिया का वो दोस्त आ गया और उसने यांगजी से उसका परिचय कराया, जिसका नाम चैनन था। इधर यांगजी दूसरों की प्लेट से खाना खाने की कोशिश करने लगा। तभी जिया ने सबको बता दिया कि आज के बाद से कोई भी यांगजी के साथ खाना शेयर नहीं करेगा, वरना वह मर जाएगा। यहाँ तक कि बाहर की स्ट्रीट फूड की दुकानें भी उसे खाना नहीं बेचती थीं। यांगजी एक ड्रिंक खरीदने गया तो वहाँ भी जिया ने आकर बाधा डाल दी। इसी तरह वह यांगजी की रोजमर्रा की बुरी आदतों को कंट्रोल कर रही थी। एक दिन यांगजी क्लास में बुरा सपना देखकर चिल्ला उठा। तब जिया ने एक जोर का तमाचा मारकर उसे शांत किया। उस दिन घर जाते समय एक ट्रेन देखकर यांगजी को अपने माता पिता की याद आ गई, जिससे उसका मन खराब हो गया और वह अगले दिन स्कूल नहीं गया। जिया ने टूडो से पूछा कि यांगजी आज क्यों नहीं आया? टूडो बोला, तुम उसके साथ बहुत सख्ती से पेश आती हो,
शायद उसी डर से वह नहीं आया। ये सुनकर जिया चुप हो गई। स्कूल की छुट्टी हुई तो देखा यांगजी का बैग मेज पर टंगा है, इसलिए वह उसे लौटाने आ गई। बैग देकर बोली, भविष्य में स्कूल से छुट्टी लेनी हो तो अपना सामान पहले ले लेना। ये सुनकर यांगजी सड़क की तरफ चलने लगा और बाल बाल कार एक्सीडेंट से बच गया। ये देख जिया स्तब्ध रह गई। यांगजी गुस्से में बोला, अगर अभी एक्सीडेंट में मर जाता तो मेरा भविष्य कुछ न होता, इसलिए ये भविष्य शब्द मेरे सामने उच्चारण मत करना। इस तरह उसे परेशान न करने के लिए कह दिया। उसके इस व्यवहार से जिया बहुत दुखी हुई। इधर यांगजी घर आकर जब बैग फेंका तो एक नोटबुक निकली जिसमें जिया ने बहुत सुंदर ढंग से लिखा था कि कैंसर का मुकाबला कैसे करना है। ये देख यांगजी समझ गया कि जिया उसकी चिंता करती है। उधर जिया को अपने शरीर का तापमान चेक करते देखा गया, फिर दवाई खाकर सो गई। अगले दिन यांगजी स्कूल आकर उसे गुड मॉर्निंग बोला, लेकिन जिया ने उससे बात नहीं की। टिफिन टाइम में देखा कि जिया उसके लिए खाना नहीं लाई, यहाँ तक कि वह चैनन के साथ बाहर खाना खाने चली गई। तब टूडो ने चिकन का पीस दिखाते हुए कहा, इसे खा लो, लेकिन यांगजी को इसमें बिल्कुल उत्साह नहीं था। वह जिया के हाथ का बना खाना मिस कर रहा था। अगले दिन उनके स्कूल में एक दौड़ प्रतियोगिता हो रही थी जिसमें जिया ने भाग लिया और उसकी टीम में टूडो था। इधर यांगजी आलस करते हुए दूर जाकर बैठ गया। दौड़ शुरू हुई तो जिया लड़खड़ा कर गिर गई और घुटने से खून निकलने लगा, फिर भी वह रुकी नहीं और उठकर खड़ी हो गई। ये देख यांगजी खुद को रोक नहीं सका। वो जिया की जगह दौड़ने लगा और सबको पीछे छोड़कर प्रथम आ गया। ये देख जिया बहुत खुश हुई कि उसके लिए यांगजी दौड़ प्रतियोगिता में शामिल हुआ। इसके बाद जिया अपनी माँ के साथ अस्पताल आई। डॉक्टर ने उसके घाव पर पट्टी बांधते हुए कहा, तुम्हारी सारी रिपोर्ट अच्छी आई है, लेकिन वह बीमारी दोबारा लौट सकती है जिसका इलाज पिछले 3 साल से चल रहा है। बीमारी का नाम है ल्यूकेमिया। इतने दिन वह ऑब्जर्वेशन पीरियड में थी, यानी उसकी शारीरिक स्थिति की निगरानी की जा रही थी, इसी कारण वह नियम मानकर चलती थी। लेकिन अब डॉक्टर की बात सुनकर वह चिंतित हो गई। हालांकि उसका यह दुख तब दूर हो गया जब उसने देखा यांगजी ने मैसेज किया है और उस दिन के बुरे व्यवहार के लिए सॉरी बोला है और उसने भी उसे माफ कर दिया। लेकिन जुकाम खांसी होने के कारण वह कुछ दिन स्कूल नहीं जा सकी। इधर यांगजी उसे मिस कर रहा था। इंस्टाग्राम पर उसकी तस्वीरें देखने के दौरान टूडो आकर बोला, तुम सच में बीमार पड़ गए हो, लेकिन यह सामान्य बीमारी नहीं है, ये प्रेम रोग है और इस बीमारी में तुम्हें जिया ने संक्रमित किया है। लेकिन यांगजी उसकी बात हंस कर उड़ा देता है। उधर जिया का मनोबल बढ़ाने के लिए उसके माता पिता स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर बच्चों जैसी हरकत करने लगे। उन्होंने जिया से कहा, चूंकि तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है इसलिए आज से हम ही तुम्हारे दोस्त हैं। थोड़ी देर बाद यांगजी जिया के घर आया और बोला कि क्लास टीचर ने ये नोट्स भेजे हैं। हालांकि टीचर ने किसी और को नोट्स ले जाने के लिए कहा था, लेकिन जिया को देखने का मन था इसलिए वह खुद ही ले आया। चूंकि लंच का समय हो गया था इसलिए उसने यांगजी को अंदर आने के लिए कहा। देखा गया कि जिया के पिता बिल्कुल शेर की तरह उसकी तरफ देख रहे थे और बहुत कठिन सवाल किए कि कैसे कैंसर हुआ, ऑपरेशन करवाया या नहीं इत्यादि। यांगजी ने कहा, छोटा सा ऑपरेशन हुआ है। जिया के पिता उस ऑपरेशन का निशान देखना चाहते थे, लेकिन जिया ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद खाना खाते समय यांगजी ने कहा, बहुत स्वादिष्ट बना है। जिया बोली, पहले तो तुम कहते थे कि यह कुत्तों का खाना है। यह सुनकर जिया के पिता गुस्से में यांगजी की तरफ देखने लगे। दरअसल खाना वही पकाती थी। बेचारा यांगजी किसी तरह स्थिति संभाल कर इस बार बच गया। रात को वह जिया के साथ गपशप करने लगा। जिया को बोला, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे साथ बहुत दोस्ताना व्यवहार करते हैं, तुम बहुत भाग्यशाली हो। जिया ने तब उसके माता पिता के बारे में पूछा। यांगजी ने कहा, मेरे माता पिता दोनों की ट्रेन एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। मैं भी उसी ट्रेन में था उनके साथ, लेकिन किस्मत के जोर से जीवित वापस आया हूँ। अब मेरी आंटी मेरी देखभाल करती है। ये सुनकर जिया को बहुत दुख हुआ और वह समझ गई कि वह भविष्य शब्द से नफरत क्यों करता है, क्योंकि भविष्य अनिश्चित है। यांगजी बोला, तुम्हें हर रात सपने में देखता हूँ और तुम्हें देखने के बाद ही मेरा मन अच्छा हो जाता है। दरअसल वह धीरे धीरे जिया के प्यार में पड़ रहा है। तब जिया बोली, अगले हफ्ते खाली हो? यांगजी ने सोचा कि वह उसके साथ डेट पर जाएगा, लेकिन देखा उसे एक कैंसर अस्पताल में ले आई है। वहाँ बीमार बच्चों का मनोरंजन करने के लिए वे विभिन्न प्रकार की मछलियों की पोशाक पहनकर नाच गा रहे। यांगजी की इसमें कोई रुचि नहीं थी। एक बीमार बच्चे ने जिया से असल मछली दिखाने को कहा तो जिया ने उसे ठीक होने के बाद जाने को कहा। यांगजी ने टोका कि भविष्य अनिश्चित है, इसलिए अब भी जाना चाहिए, पर जिया उसे खींच ले गई। रात को जिया ने मैसेज किया, तुम्हारी पढ़ाई का तरीका ठीक नहीं है, यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन के लिए तुम्हें गंभीर होना होगा। यांगजी बोला, यूनिवर्सिटी में तो चांस मिलना बहुत आसान है। उसकी आंटी लिन जैसे लोग चूंकि डॉक्टर बन पाए हैं, वो भी चांस लेकर दिखा सकता है। लेकिन सभी विश्वविद्यालयों की साइट चेक करने पर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहाँ चांस पाने के लिए जो परिणाम चाहिए, यांगजी उसके आसपास भी नहीं है। इसलिए इसके बाद से वह पढ़ाई में ध्यान देने लगा। इसके परिणाम स्वरूप कुछ दिन स्कूल नहीं गया, जिससे जिया का मन थोड़ा खराब था। टूडो ने उसे बताया, तुम्हारी बातों से यांगजी ने पढ़ाई शुरू कर दी है, लेकिन वह कैसे क्या करेगा कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सुनकर जिया उसकी गाइड के रूप में जिम्मेदारी ले लेती है। कौन सा विषय कितना पढ़ना है वह सब समझा देती है, और वह ठीक से पढ़ाई कर रहा है या नहीं ये भी निरंतर देखती रहती है। शुरुआत में यांगजी को पढ़ाई में मन लगाने में बहुत परेशानी हो रही थी, लेकिन जिया, चैन और टूडो के सहयोग से
धीरे धीरे अभ्यस्त हो गया, यहाँ तक कि नहाते समय भी पढ़ाई याद करने लगा। खेल कूद शरारत ये सब पूरी तरह छोड़ दी, लेकिन इतनी सख्ती से पढ़ाई करके भी क्लास टेस्ट में अच्छा परिणाम नहीं ला पाता। पर जिया कहती है, तुमने पहले से बेहतर किया है, ऐसे कोशिश करते रहने से और अच्छा करोगे। लेकिन यांगजी गुस्से में आकर किताब के पन्ने फाड़कर खाने लगा। ये देख जिया समझ गई कि उसे एक ब्रेक चाहिए, इसलिए यांगजी को लेकर घूमने आई एक एक्वेरियम में। यहाँ यांगजी मछली का वीडियो बनाने के बजाय जिया का वीडियो बनाने लगा। दरअसल वह उसे इतने दिनों में प्यार करने लगा है, और ये जिया थोड़ा बहुत समझ भी गई, क्योंकि यांगजी थककर उसके पैर पर सिर रखकर सो गया। अगली सुबह वे हंसी मजाक करते हुए घर वापस आए। देखा चैन दरवाजे के सामने खड़ा इंतजार कर रहा है। इसके बाद जिया अंदर चली गई। चैन ने यांगजी से कहा, क्या तुम जिया को पसंद करते हो? अगर ऐसा ही है तो उसे झूठ क्यों बोल रहे हो? दरअसल उसने डॉक्टर से पूछकर जान लिया है कि यांगजी को कैंसर नहीं है। उसने यांगजी को बता दिया कि वह भी जिया को पसंद करता है और उनके ग्रेजुएशन पूरा होने के दिन जिया को प्रपोज करेगा। यांगजी उसकी बात को ज्यादा महत्व न देकर चला गया। इसके बाद देखते देखते ग्रेजुएशन का दिन आ गया। एक लड़की यांगजी की क्लास में चिट्ठी लेकर आई प्रपोज करने के लिए। टूडो ने सोचा उसके लिए आई है, लेकिन लड़की यांगजी के लिए आई। चिट्ठी देखकर उसे याद आया कि आज के दिन चैन के प्रपोज करने की बात है, इसलिए भी पूरे स्कूल में जिया को ढूंढने लगा। काफी ढूंढने के बाद उसे देख पाया। पहले वो मन की बात व्यक्त करने में थोड़ा शर्मा रहा था, लेकिन साहस करके प्रपोज कर दिया, जिसे सुनकर जिया ज्यादा हैरान नहीं हुई, क्योंकि वो उसके मन की बात पहले से जानती थी। यांगजी ने एक्सेप्ट किया है या नहीं, इसका उत्तर बताएगी आगामी 16 नवंबर को। यांगजी घर आकर सोचने लगा, क्यों वह 16 नवंबर यानी 3 महीने बाद उत्तर देगी। दरअसल उस दिन जिया का ऑब्जर्वेशन पीरियड खत्म होगा, लेकिन यांगजी उसकी गंभीर बीमारी के बारे में कुछ नहीं जानता। इधर टूडो उसे समाज सेवा के काम करके जिया का मन जीतने की सलाह देता है। ये सुनकर यांगजी के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने उन बीमार बच्चों को एक्वेरियम में घूमने ले जाने की योजना बनाई, लेकिन इसके लिए डॉक्टर और अभिभावकों की सहमति चाहिए। जिया और चैन पहले डॉक्टर से परमिशन ले लेते हैं। इसके बाद जिया यांगजी के साथ एक्वेरियम के मैनेजर से बात करने चली जाती है। उन दोनों को एक साथ देखकर चैन को बहुत दुख हो रहा था। फ्लैशबैक में दिखाया गया, ग्रेजुएशन के दिन यांगजी से पहले ही उसने जिया को प्रपोज किया था, लेकिन जिया ने उसे उत्तर नहीं दिया। तब चैन समझ गया कि जिया भी मन ही मन यांगजी को पसंद करती है, इसलिए उसने जिया के दोस्त बनकर ही रहने का फैसला किया। उधर यांगजी एक्वेरियम में आकर जिया का हाथ पकड़े रखता है। हालांकि इसमें जिया ज्यादा आपत्ति नहीं जताती। वह पूछती है, पिछली बार ठीक यही कुछ कहा था तुमने, क्या उन्हें सुना था? यांगजी बोला, तब वह सो रहा था इसलिए कुछ नहीं सुन पाया। इसके बाद देखा जाता है यांगजी उसे स्कूटी चलाना सिखा रहा है। इस तरह दोनों बहुत मजा करते हैं। यांगजी ने पहली बार अपने जीवन का बहुत आनंद लिया। इसके बाद वे घर वापस आए। कल बच्चों को एक्वेरियम ले जाएंगे, इसलिए सब बहुत उत्साहित। थोड़ा समय बिताने के लिए ट्रूथ एंड डेयर गेम खेलना शुरू किया। यांगजी की तरफ तीर आते ही जिया ने सवाल किया, क्या तुमने कभी मुझसे झूठ बोला है? यह सुनकर यांगजी के पसीने छूट गए, क्योंकि उसने अपनी बीमारी के बारे में बहुत झूठ बोले थे। लेकिन चैन ने बात घुमाकर उसे बचा लिया। उसी समय एक्वेरियम से फोन करके बताया गया कि उनकी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है। उसे लेने के लिए यांगजी और चैन रवाना हुए। जिया को सच न बताने के लिए यांगजी ने उसे धन्यवाद दिया। इसके बाद उन्होंने साइकिल की प्रतियोगिता की। चैन बहुत तेज गति से साइकिल चलाने के कारण लड़खड़ाकर गिर गया, फिर अचानक जमीन पर गिरकर कांपने लगा। दरअसल वह मिर्गी का मरीज है। यांगजी उसे तुरंत अस्पताल ले आया, लेकिन दुर्भाग्य कि वह उसे बचा नहीं पाया। इस घटना से यांगजी और जिया पूरी तरह टूट गए। चैन की मां ने जिया के लिए एक चिट्ठी भेजी। ये देखकर जिया को याद आया, एक दिन चैन ने कहा था, हमारे शहर के पानी के नीचे एक विशेष पोस्ट बॉक्स है। उसकी इच्छा थी वहाँ एक चिट्ठी पोस्ट करेगा, लेकिन मिर्गी का मरीज होने के कारण वह डाइव नहीं कर सकता था। इसलिए जिया से कहा था कि तुम स्वस्थ होने पर मेरी ओर से चिट्ठी उस बॉक्स में डाल देना। वह चिट्ठी अब जिया के हाथ में है। ये याद आते ही वह फूट फूट कर रोने लगी। उधर यांगजी अपना सामान समेट रहा था, क्योंकि उसे दूसरे शहर की यूनिवर्सिटी में चांस मिला है। लिन ने उसका दुख देखकर उसके पास बैठकर कहा, तुम अब बड़े हो गए हो, सत्य और झूठ में फर्क करने का ज्ञान है। कभी कोई चीज झूठ बोलकर पाने की कोशिश मत करो, क्योंकि उस एक झूठ को छिपाने के लिए 1000 और झूठ का सहारा लेना पड़ेगा। ये कहकर उसने यांगजी को एक एटीएम कार्ड दिया। उसमें उसके नाम के सारे पैसे जमा कर दिए हैं। यांगजी शहर छोड़ने से पहले जिया से मिलने आया। उसे शॉपिंग का बहाना बनाकर घर से बाहर निकाला, लेकिन उसका असली उद्देश्य जिया से माफी मांगना था। वह नोटबुक वापस करके उसे सारी सच्चाई बता दी कि उसे कैंसर नहीं है। वह स्कूल से निकाले जाने के डर से बीमारी का नाटक कर रहा था। ये सुनकर जिया बहुत नाराज हुई। रात के समय उसने यांगजी को मैसेज करके कहा, तुम्हें स्वस्थ जानकर बहुत खुशी हुई, नई यूनिवर्सिटी में अच्छे से रहना। ये कहकर उसे ब्लॉक कर दिया। इसके बाद यांगजी भी नए शहर चला गया। इस तरह बहुत दिन बीत गए। वह हर पल जिया को मिस करता था। उसके साथ बिताई खूबसूरत यादें अभी भी उसका पीछा करती हैं। जब भी जिया की याद आती, वह चुपचाप बैठकर सिर्फ समुद्र की तरफ देखता रहता। इसके अलावा बीच बीच में उसे तस्वीरें भेजता, ये दिखाता कि वह बहुत अच्छा है। लेकिन ब्लॉक होने के कारण वे जिया तक नहीं पहुंचती थी। इस तरह काफी समय बीत गया। एक दिन टूडो ने जिया के पास जाकर कहा, यांगजी ने तुम्हें एक वीडियो भेजा है, कृपया उसे देखकर उसकी आईडी ब्लॉक से हटा दो। जिया ने देखा वीडियो में यांगजी उससे दोबारा माफी मांग रहा है। वह कहता है, मुझे ऐसी लड़की से प्यार हुआ है जिसकी मीठी मुस्कान देख
देखते ही एक पल में मेरा मन अच्छा हो जाता है। हमेशा भविष्य को लेकर मैं उदासीन रहता था, लेकिन तुमसे परिचय होने के बाद मैं भविष्य के बारे में सोचने लगा हूँ। यही मेरी बड़ी उपलब्धि है। वीडियो देखकर जिया रोने लगी। इसके बाद एक दिन अचानक वह उससे मिलने आ गई। उसे देखकर यांगजी बिल्कुल हैरान रह गया। जिया ने उसे कहा, मेरे लिए एक काम करना होगा। इसके बाद दोनों स्कूटी लेकर निकले। जिया उसे पानी के नीचे स्थित उस पोस्ट बॉक्स के स्थान पर ले आई, क्योंकि वह चयन की अंतिम इच्छा पूरी करना चाहती है। यांगजी ने पानी में डाइव करके वह चिट्ठी जिया के पते पर पोस्ट कर दी। इधर जिया की शारीरिक स्थिति अचानक खराब होने पर कुछ सेकंड के अंदर बेहोश हो गई। आंख खोलकर देखा कि यांगजी उसके पास ही बैठा है। इतने दिनों में उसे जिया के ल्यूकेमिया के बारे में पता चला। जिया मुस्कुराते हुए बोली, मैंने फैसला किया था भविष्य के लिए और नहीं बैठूंगी। वर्तमान को एंजॉय करूंगी, लेकिन विधाता शायद वो नहीं चाहता। ये बात सुनकर यांगजी को बहुत दुख हुआ। वह अपनी आंटी लिन और डॉक्टरों से बात करने लगा। चाहे जो हो, जिया को स्वस्थ करने के लिए कहा। यहाँ तक कि वह अपना सारा खून देने को भी तैयार था। लेकिन ये बिल्कुल आसान काम नहीं है। पेशेंट के साथ 100% मैच करना होता है। इसके लिए कम से कम 3 महीने लगेंगे। इसके बाद से यांगजी हमेशा उसके पास रहता था। उसे कहानियां सुनाकर, जोक्स सुनाकर हंसाने की कोशिश करता था। एक दिन जिया बोली, मैं हमेशा तुम्हारे जैसा बनना चाहती थी। स्कूल में जिस दिन तुम्हें पहली बार देखा था, तुम बहुत चतुर प्रवृत्ति के थे। भविष्य को लेकर कोई माथापच्ची नहीं थी, सिर्फ वर्तमान को एंजॉय कर रहे थे। उस दिन एक्वेरियम में यही बताया था तुम्हें कि मैं ल्यूकेमिया से पीड़ित हूँ, इसलिए हमेशा सावधानी बरतनी पड़ती थी। तब सोचती थी ऑब्जर्वेशन पीरियड खत्म होते ही मैं मुक्त हो जाऊं। लेकिन तुमसे परिचय होने के बाद मेरी विचारधारा बदल गई। मैं वर्तमान को एंजॉय करने लगी, क्योंकि भविष्य वास्तव में अनिश्चित। ये सब कहते कहते वह सो गई और यांगजी दुख मन से उसके पास बैठा रहा। अगले दिन जिया ने उसे बताया, चैन की वह चिट्ठी मिल गई। चिट्ठी में बहुत कुछ लिखा है, जैसे वह स्विमिंग ड्राइविंग सीखना चाहता था। इसके अलावा अच्छी कंपनी में जॉब करने का सपना था। उसके भविष्य को लेकर बहुत योजनाएं थी, लेकिन वास्तविकता के सामने सबको हार माननी पड़ती है। इसके बाद यांगजी उसे एक आईडी कार्ड दिखाता है, जहाँ जिया के नाम की जगह यांगजी का नाम लिखा था। वो बोला, तुम मेरे जैसा बनना चाहती थी, इसलिए ये बनाया है। जिया ने देखा उसके पति के नाम की जगह यांगजी ने अपना नाम ही इस्तेमाल किया है। इसमें वो बहुत खुश हुई और उस वीडियो में जो कहा था उसे दोबारा सुनना चाहती है। यांगजी बोलने लगा, तुम्हें लेकर बहुत सपने देखता हूँ, तुम्हारे साथ संसार करना चाहता हूँ। लेकिन इस बार वो ये बातें कहते हुए इमोशनल हो गया। जिया भी रो पड़ी। वो बोली, बाकी जीवन तुम्हारे साथ बिता पाती तो बहुत खुश होती। दरअसल वह जानती है उसके बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। सचमुच कुछ दिन बाद वह ना लौटने की दुनिया में चली गई। इसके काफी दिन बाद यांगजी गर्मी की छुट्टी में जिया के माता पिता से मिलने आया। उसे अब जिया के माता पिता अपनी संतान की तरह देखते हैं। जिया के कमरे में जाकर उसकी यादें याद करने लगा। फिर मेज पर वो नोटबुक ढूंढ पाता है। इसके बाद एक फैसला लेता है। उस पानी के नीचे वाले पोस्ट बॉक्स में जिया के नाम एक चिट्ठी डालकर आता है। उस चिट्ठी में लिखा है, तुम्हें बोलने के लिए असंख्य बातें जमा हैं, लेकिन एक विशेष बात से ही शुरू करता हूँ। मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता था। आज जिस भविष्य को लेकर मैं उत्साहित हूँ, वह सिर्फ तुम्हारी देन है। अब मैं तुम्हारे सपनों को जीऊं। काश उस पल में समय ठहर जाता और मैं तुम्हारा हाथ थाम कर वहीं रुक जाता, क्योंकि भविष्य बहुत अनिश्चित है।